स्ट्रेट टू द पॉइंट। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा सर एक ये बच्चा सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल हो रहा है। आपने भी इसकी वीडियो देखी होगी। केबीसी में देखने वाला बच्चा बदतमीज था, कॉन्फिडेंट था, ओवर कॉन्फिडेंट था या कुछ और था? ये सवाल फिलहाल इंटरनेट पर भरा पड़ा है। जो केबीसी में एक बच्चा पहुंचता है जिसका अंदाज कुछ लोगों को बेबाक लगता है, तो कई ऐसे हैं जो उसे बदतमीजी मानते हैं। वो कहते हैं कि ये खराब परवरिश कर दी जाए। वो कहते हैं कि इन बच्चों के लिए हम ये पहाड़ पानी बचा रहे हैं, सब बर्बाद हो तो क्योंकि अगली जनरेशन पूरी बर्बाद हो गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई में इतनी बदतमीजी थी और एक बच्चे को इतना ज्यादा ट्रोल करना क्या सही है? सवाल यह भी कि माता पिता को बच्चों में सिर्फ कॉन्फिडेंस देना चाहिए या विनम्रता भी जरूरी है? क्या समाज जल्दी बच्चों को जज कर लेता है, जैसे इस बच्चों किया? छोटे से बच्चे को इंटरनेट गालियां दे रहा है, सुना रहा है। स्कूल का कितना रोल होता है ऐसे बच्चों को? दरअसल केबीसी इस वक्त ट्रेंड कर रहा है और उस ट्रेंड की वजह है गुजरात के इशित भट्ट। हाँ, इस बच्चे का नाम इशित भट्ट है। 8 से 10 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। अमिताभ बच्चन साहब के साथ बातचीत कर रहे थे और वो क्लिप फिलहाल इंटरनेट पर भरी पड़ी है। बहुत सारी गालियां पड़ रही। कई लोग कह रहे हैं कि यार बदतमीज ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है देना चाहिए। कई कह रहे हैं कि नहीं यार, बच्चे को इतना ट्रोल करना खराब बात है। बच्चे ने कोई गंदी बात नहीं की थी, बदतमीजी नहीं की थी। बच्चे ने अमिताभ बच्चन के सामने सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस रखा था। इतने बड़े मंच पर अगर कोई बच्चा इतने कॉन्फिडेंस से बात रख रहा है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। एक छोटे बच्चे को हम लोग इतना क्यों जज कर रहे हैं? बट एक बढ़िया बात इस देश की है जो इस घटना में इस बच्चे की परवरिश, स्कूल की भूमिका, समाज के दृष्टिकोण पर सवाल उठा रहा है और इसीलिए हमें लगा कि आज इस वीडियो पर हम बात करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि हुआ क्या था केबीसी में। तो केबीसी के एपिसोड में इशित भट्ट पहुंचे थे हॉट सीट पर। अमिताभ बच्चन साहब ने उनसे सवाल पूछा कि आपको कैसा लग रहा है? इशित ने जवाब दिया। वो तेज था, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था, लेकिन जो अंदाज था, जो टोन थी, जो स्टाइल था, वो कई लोगों को डिसरिस्पेक्टफुल लगा कि अमिताभ बच्चन के सामने इस बच्चे को तमीज नहीं है बात करने की। खैर, खेल आगे बढ़ा। इशित जो है जल्दी जल्दी सवालों का जवाब दे रहे थे। कई बार ऑप्शन सुनने से पहले ही जवाब दे दिया। शुरू में वो कूल लग रहा था, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल। फिर अमिताभ बच्चन ने समझाया कि देखिए अरे भाई साहब, बाकी जो दर्शक हैं उनके लिए ऑप्शन देना भी जरूरी है। हालांकि इशित बार बार इस सलाह को नजरअंदाज कर रहे थे। जैसे शतरंज खेल की शुरुआत में बोर्ड पर कितने राजा होते हैं? इशित ने तुरंत का कोई सवाल है, 2 राजा होते हैं। अब कईयों को मजेदार लगा, कुछ को लगा कि यार ये तो अहंकारी है। फिर 3-4 सवाल के बाद जब 5वां सवाल आया, थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस हिला। सवाल था कि वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है? इस बार उन्होंने ऑप्शन मांगे। अमिताभ बच्चन साहब ने थोड़ी सी मौज काटी। अब ये फन बैंटर के तौर पर भी देखा सकता था कि बच्चन साहब भी बच्चे बन गए। बच्चा जो है वो काफी कॉन्फिडेंट था और बच्चन साहब के सामने वो बड़े मजबूती था। लेकिन यहाँ पर बच्चे ने गलत जवाब दे दिया। कहा कि अयोध्या का, जबकि सही जवाब था बालकांड। और इसी के चलते इशित जो है वो खेल से बाहर हुए बिना राशि के। लेकिन यही इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते टाइम बार बार इसकी वीडियो आना, मतलब इसने ये भी नहीं सोचा कि भाई तू बैठा किस हस्ती के सामने है। तुम अमिताभ बच्चन साहब के सामने अपने आप को और स्मार्ट साबित करना कि मुझे सब पता है, मुझे आंसर पहले से ही पता है, आप मुझे ऑप्शन मत दो। ऐसे नहीं बोलते कि बच्चे का पहला स्कूल उसका घर होता है और बच्चे के पहले शिक्षक उसके पेरेंट्स होते हैं। ट्रोलिंग तो खैर इसकी भयंकर हो रही है, पर ट्रोलिंग करना सही नहीं है। ठीक है, बच्चा है और जिस मतलब अमिताभ बच्चन साहब से जो इसने बदतमीजी की, और फिर भी आप अमिताभ बच्चन साहब का पेशेंस लेवल देखना, वे कोई हाइपर नहीं हुए, कोई उन्होंने ओवर रिएक्ट नहीं करा। ये होता है मतलब एक सक्सेसफुल, एक जब हम किसी ऊंचाई को हासिल कर लेते हैं ना, इंसान में उतनी ही विनम्रता आती चली जाती है। और जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं, 1-2 बातों को छोड़कर आप उनमें ये चीज़ें पाओगे भाई। जितनी सफलता की सीढ़ियाँ, जितना शिखर पर हम पहुँचते जाते हैं सफलता के, उतना ही हम ज़मीन से जुड़ते जाते हैं। विनम्रता का भाव हमारे अंदर चला आता है। तो खैर, बच्चा है, चलो माफ़ कर देते हैं। और खैर सिखाना चाहिए इसके पेरेंट्स को कि भाई मतलब केबीसी में आने से पहले भी इनको इसके माँ बाप को गाइड करना चाहिए था कि भाई